मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 नवंबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे। यहां उन्होंने चिमूर में कहा, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पीएम मोदी बोले, हमने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। यह लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर। अगर आपका भी पीएम जन धन योजना के तहत बैंक में अकाउंट है तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राजस्थान में बैंक अकाउंट के लिए जीरो बैलेंस में खाते खोले गए थे, जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओं के पैसे उनके अकाउंट में आए। इस योजना का लाभ उठाते हुए राजस्थान में महिला बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खुलवाए थे। लेकिन अब इन खातों में केवाईसी करवाना जरूरी है, नहीं तो सरकारी योजनाओं के पैसों का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं, जब पीएम जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक में खाते खोले गए थे उस समय केवाईसी हुई थी, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान में प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता धारकों को एक बार फिर से केवाईसी करवानी अनिवार्य होगी। आपको बता दूं, अभी राजस्थान में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 3,61,86,389 अकाउंट है। बड़ी बात यह है, इन खातों में केवाईसी करवाना अब जरूरी होगा, नहीं तो सरकारी योजनाओं के पैसों का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। जिस बैंक में आपका जन धन योजना के तहत खाता खुला हुआ है वहां पर जाकर आपको ई केवाईसी करवानी होगी। एक और बड़ी खबर, महंगाई से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। एक बार फिर महंगाई ने 14 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दूं, इस बार महंगाई का झटका खाने पीने की चीजें महंगी होने की वजह से लगा है। दरअसल खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 14 महीने का उच्चतम स्तर है। दरअसल अगस्त 2023 में भी महंगाई दर 6.83% रही थी। वहीं अक्टूबर से एक महीने पहले सितम्बर में भी सब्जियां महंगी होने से यह दर 5.49% पर पहुँच गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के मद्देनजर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों पर आज मतदान होगा। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलुम्बर, चौरासी, खींवसर और देवली उनियारा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 9,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। इनमें केंद्रीय पुलिस बलों की 43 कंपनियां मतदान के दौरान कानून व्यवस्था की निगरानी और सुरक्षा करेगी। रामगढ़ और दौसा में 9, खींवसर में 8, देवली उनियारा में 6, चौरासी में 5, झुंझुनू में 4 और सलुम्बर में 2 कंपनियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों में तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस के कुल 6,275 कार्मिक और होमगार्ड के 650 जवान तैनात किए गए। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आज कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। किरोड़ी लाल मीणा, ब्रजेंद्र ओला, हनुमान बेनीवाल और हरीश चंद्र मीणा। भले ही ये खुद प्रत्याशी नहीं है, पर चुनाव में पूरी तरीके से इन सभी नेताओं की आज साख दांव पर लगी है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर 2 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े युवकों ने धरना खत्म कर दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के समझाने पर दोनों युवक ने उनके साथ नीचे उतरने का फैसला किया। दरअसल 2 दिन तक प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद भी वह नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छात्रों से बात करने टंकी के ऊपर ही पहुंच गए। पहले तो उन्होंने नीचे से ही माइक के जरिए समझाने की कोशिश की। इसके बाद करीब 1 बजे युवकों से बात करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े। करीब 20 मिनट तक उन्होंने युवकों को समझाइश की और उन्हें नीचे लेकर आए। आपको बता दूं, जयपुर के हिम्मत नगर की पानी की टंकी पर रविवार को 2 युवक चढ़ गए थे। उन्होंने टंकी पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग व अन्य मुद्दों को लेकर टंकी के ऊपर बैनर भी लगा दिया था। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के राजा का नगला गाँव में मंगलवार शाम को निकासी एवं देवताओं की पूजा कर बारात लेकर आगरा जा रहे 2 दुल्हों पर गाँव के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया।
दिया। इस घटना में दोनों दूल्हे घायल हो गए। दुल्हों के परिजन और रिश्तेदार स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और घटना से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दी है। दरअसल हेड कांस्टेबल राजकुमार ने बताया कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। दो दुल्हों के साथ मारपीट की गई है। मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग एक से बढ़कर एक हरकतें करते रहते हैं। कई लोगों ने रील बनाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर जयपुर से है। राजस्थान के जयपुर में रील के चक्कर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जयपुर में स्टंटबाजी और रील बनाने के लिए एक युवक रेलवे ट्रैक पर अपनी थार गाड़ी को लेकर आ गया। इसके बाद गाड़ी ट्रैक पर ही फंस गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत होकर रेलवे ट्रैक पर स्टंटबाजी कर रहा था। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, 17 करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने एक बार फिर लॉरेंस गैंग के मेंबर्स को मारने के लिए अलग अलग प्राइज की घोषणा की है। इनाम की कुल राशि 2 करोड़ 44 लाख है। शेखावत ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोतारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चारण पर पुरस्कार की घोषणा क्षत्रिय करणी सेना की ओर से की जाती है। हालांकि गोगामेडी की पत्नी ने कहा है कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। शीला शेखावत ने कहा कि राज शेखावत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष नहीं है। इसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी ही है। वो आजीवन वहीं रहेंगे। अब उनमें से कौन क्या ऐलान कर दे उन पर निर्भर करता है। बाकी हमारा उनके बयान से कोई भी लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई तेजी की वजह से कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में जहां 1600 रुपए तक की भारी गिरावट आई है, इसके साथ ही चांदी भी प्रति किलो की कीमतें 2500 रुपए तक कम हो गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,600 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 72,300 रुपए पर आ गई है। और चांदी भी सस्ती होकर चांदी रिफाइन की कीमत 91,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो मंडी के भावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नागौर की मंडी में मूंग 6600 रुपए से लेकर अच्छी क्वालिटी का मूंग अधिकतम 8,000 रुपए तक भी बिका है। गंवार का भाव 4900 रुपए रहा। और बीकानेर की मंडियों में मोट का भाव 5,000 रुपए के आसपास पिछले कई दिनों से चल रहा है। मूंग यहाँ पर अधिकतम 7500 रुपए बिका। गंवार यहाँ पर यानी कि बीकानेर की मंडियों में 5,000 रुपए तक रहा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मौसम को लेकर अब बड़ी अपडेट आ गई है। 19 नवंबर से सर्दी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू में 10 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है। हालांकि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर यहाँ पर अभी भी दिन का तापमान काफी ज्यादा बना हुआ है। वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर यहाँ पर स्मोग यानी कि धुआं सा हो रखा है। लेकिन अब बड़ी अपडेट यह है, कश्मीर की घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऐसे में राजस्थान में 19 नवंबर से सर्दी तेज होने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।